उसमें इस लेक्चर में भी हम फर्दर कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें आपको मेंशन किया है, अ म्यूचुअल फंड बिगिंस विद ₹100 lakhs एंड रिपोर्ट्स ऑफ फ्लोइंग रिजल्ट्स फॉर 3 periods। म्यूचुअल फंड स्टार्ट्स विद ₹100 lakhs। फिर आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स दिए हैं, पीरियड 1, 2 एंड 3, और आपको उसकी रिटर्न ली है परसेंटेज में। तो यू आर गेटिंग रिटर्न 7%, 16% एंड 10%। फिर कंपनी का नेट इनफ्लो है, फर्दर नेट इनफ्लो एट एंड ऑफ पीरियड। तो रुपीज़ लैक्स में चल रही हैं, रुपीज़ आ रही हैं लैक्स। तो फर्स्ट पीरियड में इनफ्लो है 10, यानी कि 2, यानी कि 3। इनफ्लो का मतलब होता है कंपनी के लिए कि हमने कुछ और यूनिट्स इशू किए हो, यूनिट्स इशू। तो आपको कैलकुलेट करनी है अर्थमेटिक, टाइम वेटेड एंड रुपी वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड। तो रिटर्न देखो हर साल की दी है। तो पहला सिंपल है आपका, तो अर्थमेटिक एवरेज रिटर्न। तो इसलिए को सिंपली आ जाएगी आपकी 7 है 16 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। सो जिस वन ये कमिंग होगी 11%, टोटल बन रहा है 33। फिर आपको कैलकुलेट करनी है ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न। इसका फार्मूला है 1 प्लस रिटर्न एवरेज फॉर 3 ईयर्स, और पहले साल की रिटर्न है 1.07, यानी 1.16, 1.10, 1 प्लस एवरेज रिटर्न फॉर 3 ईयर्स। तो इसको आप हिट एंड ट्रायल से सोल्व कर सकते हैं, फिर इंटरपोलेट कर सकते हैं 1.07 इंटू 1.16 इंटू 1.1, तो जिसकी कमिंग 1.365। तो लेट अब आपने जैसे यूम किया आर इज इक्वल टू, अर्थमेटिक कितनी है आपके 11%, तो लेटेस्ट टेक 11%। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी आपकी 1.11 रेज़ टू पावर 3, 1.368। ये देखो ये आपकी थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, ये फैक्टर चाहिए आपको। 6.5 है या 6.8 है, लेटेस्ट टेक आर के 10%, तो उससे आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1.1 रेज़ टू पावर 3, 1.331। अब ये इससे कम होगी, अब आप इंटरपोलेट कर लीजिए तो आपकी रिटर्न आ जाएगी। लो रेट है 10% के फैक्टर है आपका 1.331, और हमें चाहिए 1.365, और नीचे दोनों में डिफरेंस 1.331 माइनस 1.368 इंटू डिफरेंस है रेट में 1%। तो ये आ रहा है 1.331 माइनस 1.365 डिवाइडेड बाय दिस वन डिवाइडेड बाय 0.037। तो आंसर आ रहा है आपका देखो 10.92%। ये जो है एक्चुअल रिटर्न, ये है ज्योमेट्रिक एवरेज। अब आपको कैलकुलेट करनी है रुपी वेटेड में मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। मनी वेटेड में क्या है, इनफ्लो को दिया है पर क्लोजिंग एंड में मिसिंग है। तो पहले रिटर्निंग करके हैं मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न वेटेड एंड भी आफ्टर 3 ईयर्स। तो उसके लिए आप बना लीजिए कैश फ्लो स्कीम बना रहे हैं हम म्यूचुअल फंड कंपनी की, कैश फ्लो स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो ईयर्स आपको दिए हैं 1, 2, 3। अब देखो ओपनिंग कितना बैलेंस है प्लस इनफ्लो कितना हो रहा है हमारा, आउटफ्लो है ही नहीं आपका, वो आ जाएगा आपका क्लोजिंग एंड भी। ओपनिंग में देखो 100 लाख के फंड्स हैं, उसके ऊपर रिटर्न आ रही है आपकी 7% की। फिर फर्दर इनफ्लो हो गया 10 का इनफ्लो, और ये रिटर्न हो गई आपकी उल्टा करके इनफ्लो आपकी
रिकरेंट, पहले आपको रिकरेंट मिलेगी, लेट अस राइट हियर ओपनिंग बैलेंस प्लस आपको मिली रिकरेंट कितनी है, फिर फर्गर इनफ्लो हो रहा है आपका हर साल एंड किसी क्लोजिंग करनी, रिकरेंट मिली 7, इनफ्लो है आपका 10, तो क्लोजिंग बैलेंस है 117, ये बन जाएगा ओपनिंग। उसके ऊपर रिकरेंट मिली आपको 16%, 117 इंटू 16%, 18.72 और प्लस फर्गर इनफ्लो है 2, 137.72, ये बन गया आपका ओपनिंग। इसके ऊपर रिकरेंट मिली आपको 10%, 13.77, जैसे 151.49। अब आप बनाइए इन्वेस्टर के लिए कैश फ्लो स्कीम फॉर इन्वेस्टर, मटेरियल कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर की ओपनिंग एनडी भी है आपके पास 0 पीरियड में 100 लैक्स, 3 साल का डेट है आपके पास, ईयर 1 2 एंड कैश इनफ्लो इन रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं। अब देखो जो कंपनी का इनफ्लो है, ये हमारा इन्वेस्टर का आउटफ्लो है, 10 का आउटफ्लो है पहले साल, सेकंड ईयर में 2 का आउटफ्लो है, फिर क्लोजिंग करने भी मिलेगी बस आपको, डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं इसमें। 151.49 इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके इक्वल करनी है आपको। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं लेके से लाइक IRR जो है अब आपकी 10%, तो बताइए PV फैक्टर एट 10%, 909 826 751 और आपकी प्राइस वैल्यू आ जाएगी ऐसे 10% टोटल। ये नेगेटिव में चल रहे हैं, 10 इंटू 0.909 नेगेटिव, 2 इंटू 0.826 नेगेटिव, 151.49 इंटू 0.751 पॉजिटिव, टोटली 103.03। तो किसी के हायर देन 100 इसको रिड्यूस करने के लिए इसको इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन चाहिए PV फैक्टर 12%, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 0.893 797 712, so this value 10 into 0.893, so 2 into 0.797 and 151.49 into 0.712, totally 97.32. Now you can calculate IRR। देखो लो रेट है आपका 10% और उसके बेस पर वैल्यू है 103.03 माइनस 100, नीचे दोनों का डिफरेंस -103.03, 5.693 और इन डिफरेंस है रेट ऑफ रिटर्न में 2%, 6.06 डिवाइडेड बाई 5.693, तो गेट आंसर है आपका 11.06%। ये अगर IRR। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव नंबर 12, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है इट हैज कम सो मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। तो ये हमने एग्जांपल लिया है जिस केम इन CA नवंबर 2004। आपको देखो ये डाटा मेंशन किया है क्वेश्चन में, इसमें 3 प्लान्स है। तो एक इन्वेस्टर है ए हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो उनका नाम रखा है म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं आपके पास, म्यूचुअल फंड स्कीम्स। दीज आर A, B एंड C। उसमें आपने मनी इन्वेस्ट की है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दी है। तो आपने जो मनी इन्वेस्ट किया है 1 दिसंबर 2020, देन 1 जनवरी 2021 एंड 1 मार्च 2021। और कितनी मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपको दे रखा है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है आपका रुपीज़ में। तो यू हैव इन्वेस्टेड 50,000, 1 लाख एंड 50,000।
तो जिस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम NAV कितनी है आपकी, NAV, उसको हमने नाम दिया है एट एग्रीगेट में। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम कितनी NAV है, 10.5, 10 एंड 10। फिर आपको डिविडेंड मिला है इसके ऊपर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन दीज म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ये आपको मिल रहा है अप टू 31 मार्च 2021। लेकिन जब आपका ईयर एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, दिसंबर से लेके आपका मार्च तक, जनवरी से मार्च, और ये बन गया मार्च टू मार्च, टोटल डिविडेंड आपको मिला है 950, इसमें मिला आपको 1500, और इसमें अभी कोई डिविडेंड आपको नहीं मिला है। फिर आपको दिया NAV एज ऑन 31 मार्च 2021, जिसे 10.4, 10.1 एंड 9.80। तो आपको कैलकुलेट करनी है कि आपको कितनी रिटर्न मिल रही है, बाकी जो रिटर्न पर एनम ऑन दीज म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो रिटर्न हमेशा हम पर एनम में ही शो करते हैं, परसेंटेज में। रिटर्न को यील्ड भी कहते हैं हम, यील्ड पर एनम। देखो रिटर्न के लिए क्या फार्मूला लगेगा, आपका टाइम पीरियड लिया, जैसे म्यूचुअल फंड ए लेके हैं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिया है, NAV की है आपकी, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, डिविडेंड है, तो हम कह सकते हैं रिटर्न का ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। डिविडेंड कितना मिला आपको, NAV कितनी है आफ्टर 1 पीरियड माइनस NAV आफ्टर 0 पीरियड अपॉन 0 इंटू 100। अब लेते हैं पहले देखो म्यूचुअल फंड प्लान ए, इसमें ये हमारा ये टाइम पीरियड बन रहा है, ये बन रहा है दिसंबर से मार्च तक का, ये बन जाएंगे 4 महीने। तो आप कैलकुलेट कीजिए जो रिटर्न हम ले रहे हैं ये है आपकी 4 महीने की। अब डिविडेंड कैसे निकालोगे, आपको ये निकले इसमें कितने यूनिट्स हैं, पहले आप निकालो यूनिट्स परचेज। यूनिट्स आपके निकलेंगे जितनी आपने मनी इन्वेस्ट की है और उस टाइम जो NAV की है आपकी इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, और उस टाइम NAV की आपकी 10.5। इससे आपकी ना यूनिट्स आ जाएंगे, कितने यूनिट्स आपने परचेज किए हैं। 50,000 डिवाइडेड बाई 10.5, दिस इज योर 4761.9। जब यूनिट्स आ जाएंगे फिर आप डिविडेंड भी निकाल सकते हो, कितना गिवन है आपका। टोटल डिविडेंड मिला आपको 950 का ऑन जिसमें के नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज कमिंग 0.1995। बस यूनिट्स आ गए, आप कर लीजिए, रिटर्न आ जाइए, डिविडेंड है देखो 0.1995 प्लस NAV1 10.4 माइनस 10.5 अपॉन 10.5 इंटू 100। सो दिस इज योर डिवाइडेड बाई 10.5 इंटू 100। ये आपकी को आ रही है 0.9476%। पर ये जो रिटर्न है ना आपकी ये 4 महीने की, और हमें कैलकुलेट करनी होती है पर एनम, तो इसको पर एनम बना लेते हैं। तो आप लिखिए दिस इज फॉर 4 मंथ्स वट विल बी फॉर 12 मंथ्स, ये आपकी पर एनम की रिटर्न है। तो वट इज दिस रिटर्न पर एनम इंटू कर लीजिए 3, तो देखो आंसर आ रहा है आपका 2.84% पर एनम, दिस इज अवर रिटर्न। क्वेश्चन सिंपल है, बाकी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ऐसे। अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड प्लान बी में आपका मैथड समझ आना चाहिए। इसमें देखो कितने यूनिट्स बनेंगे आपके, नंबर ऑफ यूनिट्स पहले वो निकालने हैं। 1,00,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, 10 रुपये की NAV की आपकी गेस डिवाइडेड बाई गेस, तो 10,000 यूनिट्स आ गए आपके। तो डिविडेंड आ जाएगा, पर यूनिट कितना मिल रहा है, 1500 डिविडेंड मिला आपको 10,000 यूनिट्स के ऊपर, गेट इज 15 पैसा। अब आपकी रिटर्न आ जाएगी, राइट। कितना टाइम है, जनवरी से मार्च, ये आपकी आएगी 3 महीने की।
डिविडेंड है 0.15, क्लोजिंग एन भी है 10.1, ओपनिंग की 10/10 इंटू 100, राइट। तो रिटर्न आपकी पहले आएगी 3 महीने की, इसको पर एनम बना देंगे फिर हम, ठीक है। माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 10, जिसे 2.5%, इसको बना दो पर एनम। ये है 3 महीने की, आपको चाहिए 12 महीने की, जिसे कि 10% आपकी रिटर्न आ गई पर एनम इंटू 4 किया आपने। ऐसे आते हैं म्यूचुअल फंड प्लान सी में। उसमें देखो पहले नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करो। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 की, उस टाइम एन भी थी 10 रुपये, तो ये बन गई आपकी 5,000। फिर आपका डिविडेंड आ जाएगा पर यूनिट, इसमें डिविडेंड है ही नहीं, आपका 0 है, तो आपकी रिटर्न आ जाएगी। पर जो रिटर्न आएगी वो आएगी मार्च से लेकर 31 मार्च, 1 महीने की, ये 1 मंथ की रिटर्न आएगी। डिविडेंड 0, क्लोजिंग एन भी है 9.80 माइनस 10/10 इंटू 100, तो ये नेगेटिव में आ रही है आपकी रिटर्न। इसे -2%, इसको बना लो आप पर एनम, तो आप पर एनम बना सकते हैं। सो जिसमें ये कमिंग सो इंटू 12/1, ये बन जाएगी -24%, ये पर एनम बन जाएगी। इट मीन्स ये लॉस नहीं जा रहा। तो ये अभी तक हमने ये को म्यूचुअल फंड में 3-4 लेक्चर में यही डिस्कस किया कि एन भी कैसे कैलकुलेट होती है और डिफरेंट टाइप की रिटर्न हमने कैलकुलेट की है, उनके एग्जाम्पल्स भी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, अब हम उसमें डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एक्सपेंसिव होते हैं म्यूचुअल फंड के, उनका क्या इफेक्ट है रिटर्न के ऊपर, और परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे। थैंक यू।